मोदी की गारंटी, तो फिर भाजपा की गारंटी क्या है भाई? सरकार भाजपा बनाएगी कि मोदी बनाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार में कांग्रेस के 9 सीट दिए गए हैं और वहीं बात करें तो 3 सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों का घोषणा किया गया है और बाकी 6 सीटों पर नहीं किया गया है। और वहीं सवाल दिया गया बिहार कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश से तो और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से। तो पहले क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनिए उनकी बातों को। ग्रामीण विकास के लिए इसमें सारी चीजें एक एक बिंदुवार है, इसको करने का काम करिएगा। नंबर 3, अब नंबर कितना हो गया मालूम नहीं, लेकिन जब हमारी गारंटी चल गई कर्नाटक में, हमारी गारंटी चल गई तेलंगाना में, तो देश के प्रधानमंत्री ने हमारा गारंटी शब्द चुरा लिया और अब कहते हैं रोज मोदी की गारंटी, तो फिर भाजपा की गारंटी क्या है भाई? सरकार भाजपा बनाएगी कि मोदी बनाएंगे? अगर संघ ने तय कर लिया कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, उनका कोई दूसरा होगा, तो अब आपकी गारंटी तो गई। लेकिन चोरी करते वक्त भी थोड़ी अकल की जरूरत होती है। उन्होंने कमी छोड़ दी। यह है हमारा, अभी आपको हम लोग दिखाएंगे। इसमें हम आपको सिर्फ यह दिखाना चाहते हैं नीचे का पोर्शन। वो अखबारों में वो गारंटी दे रहे हैं, हवा में गारंटी दे रहे हैं, हाथ हिला हिला के गारंटी दे रहे हैं, और हम लिखित में गारंटी दे रहे हैं। ये कॉलम बना है इसके नीचे, और इस कॉलम में हमारे कार्यकर्ता घर पर जाएंगे, घर का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे और फाड़ के देंगे कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी ये कागज ले आना, तुम्हारी गारंटी पूरी हो। लिखित गारंटी दे रहे हैं मोदी जी। 14 से लेकर 24 तक इस देश का आदमी 10 लाख, 15 लाख और 2 करोड़ नौकरी, सबका विकास देखता ही रहा, सुनता ही रहा कि अब नहीं तो अब अइलास, और नया गारंटी और शुरू हो गया। अब बिहार में आए थे साहब और बोले कि ये जो हमारा न्याय पत्र है ये मुस्लिम लीग की छाप है या मिलता जुलता है, ऐसा कुछ बोले हैं। क्या बोले थे? वो मुस्लिम लीग की कॉपी है। भाई हम तो मुस्लिम लीग का जो घोषणा पत्र है वो पढ़े नहीं हैं। अब मोदी जी पढ़े हों तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, निजी हो सकता है गलत हो, कि मोदी जी का पढ़ाई लिखाई में ज्यादा रुचि नहीं, क्योंकि जो पढ़ता लिखता है जब वो बोलता है तो उसके शब्दों के चयन में वो झलकता है, जिसका अभाव मोदी जी के भाषणों के शब्दों के चयन में दिखाई पड़ता है। तो मोदी जी से मेरी अपील है कि हमने मुस्लिम लीग का रिजोल्यूशन पढ़ा है और आरएसएस का रिजोल्यूशन पढ़ा है, वो दोनों एक थे। तो अगर मौका लगे बोलने के पहले उस रिजोल्यूशन को पढ़ लो। आरएसएस की स्थापना के समय से हर प्रस्ताव वही प्रस्ताव है जो मुस्लिम लीग का प्रस्ताव होता था। तो मोदी जी बात जरा रोजगार की भी तो कर लो, आप जरा शिक्षा की कर लो, स्वास्थ्य की कर लो। आज घर में एक आदमी बीमार हो जाए, एक आदमी बीमार हो जाए तो घर गिरवी रखने की नौबत आ जाती है।
हाँ, आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, जो सपने हैं, उन सबको समाहित करके एक नया हिंदुस्तान की जो 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 इसको कहते हैं, जो भावना थी भारत को बनाने की, आज़ादी के मूल्यों की जो भावना थी, उसके अनुरूप फिर से इस मुल्क को चलाने के लिए, जिसमें हर इंसान को न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके और नाइंसाफी के खिलाफ इस देश की जनता को हम खड़ा कर सकें। ओल्ड पेंशन स्कीम जहां जहां हमारा राज्य था, राज्य सरकारों में हमने वचन दिया और लागू कर दिया, और देश में भी हम ओल्ड जो पेंशन स्कीम है इसको लागू करेंगे। तो आपने सुना किस तरह से साफ तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो और सीटों की जो घोषणा है वो कब तक होगा। जिस तरह से कहना है उनका कि 12 तारीख को कांग्रेस की स्क्रीन कमेटी की बैठक होगी, उसमें तमाम चीज़ों को तय किया जाएगा, उसके बाद घोषणा किया जाएगा। तो वहीं जिस तरह से जो घोषणा पत्र है उसके बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम खबरें न्यूज़ 4 के साथ, नमस्कार।